औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैर खल्क़ि कुल्लिहिम। शुरू करते हैं जी अल्लाह करीम के पाक और बाबरकत नाम से, जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला। हमारी जो प्रीवियस क्लास थी उसमें आपने सीखा था कि आपने कैसे किसी चेहरे के अंदर कोई तब्दीली करनी है, मतलब किसी तरह का कोई, अगर आपने उसका कोई आँखों का कलर चेंज करना है या लाइक आपने उसके होंठों का कलर चेंज करना है या इस तरह की एक्टिविटी करनी है तो आपने कैसे करनी है, ये सारा बड़ी डिटेल में तफसील में सारा आपको जो है सिखा दिया गया था। हमारी आज वाली क्लास जो है इसमें हम सीखेंगे कि हमने फर्दर आगे मूव करते हुए एक टूल हमने कर ली है, आज हमारा सेकंड टूल है, तो सेकंड टूल को हमने यूज़ कैसे करना है। सेकंड टूल को यूज़ करने के लिए कल जो हमारी एक्चुअली क्लास हुई थी ग्राफिक की, उसमें कुछ आवाज़ का इशू था माइक का, तो आज मैं क्लास रिपीट करना पड़ रही है। आज हम सीखेंगे कि अगर हमने जो एक टूल सीखा था पहले, उसके बाद नेक्स्ट टूल जो है इसका नाम मैजिक टूल है। मैजिक टूल को हम यूज़ कैसे करते हैं, इसके असूल क्या हैं, इसके ज़वाबित क्या हैं, इसके पैटर्न क्या हैं, ये सारा हम सीखेंगे। और इसके अलावा हम सीखेंगे कि मैजिक मैन टूल जो है इसके कौन कौन सी टेक्निक्स हैं जो हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए अपनी क्लास का आगाज़ करते हैं जी। आप सिंपली फ़ाइल में जाएंगे और फाइल में जाके वहाँ से आप ओपन कर लेंगे क्या, वो चीज़ जो कि आपके सिस्टम में, मोबाइल में, कंप्यूटर में रखी होगी, जहाँ भी आपने रखी हुई है। इसके बाद सिंपली लेट्स से फ़र्ज़ करें कि मैंने ये तस्वीर यहाँ से ओपन करनी है, तो मैं इसे क्लिक करूँगा। अब मैंने एक से ज़्यादा ओपन करनी है तो मैं इसे क्लिक करने के बाद कंट्रोल दबा के ये सेकंड सेलेक्ट करूँगा पानी, और नीचे अगर मैंने कुछ और करना है तो मैं यहीं से कोई और तस्वीर भी अगर करता हूँ तो कंट्रोल दबा के वो भी कर लूँगा। तो कंट्रोल का बटन दबा के अगर मैं करूँगा तो मेरी 1 2 3 4 तस्वीरें सेलेक्ट होती रहेंगी। दैन मैं ओपन करूँगा तो वो तस्वीरें मेरे पास यहाँ खुल के आ जाएंगी। अब देखिए मेरे पास यहाँ 3 तस्वीरें खुल के आ गई हैं। मैं कंट्रोल 0 प्रेस करता हूँ तो ये फिट टू स्क्रीन हो गई है। इस दूसरी वाली के ऊपर आए, ये ओपन इसका यहाँ पे यहाँ आ रहा होगा इसका हेडिंग, कंट्रोल 0 प्रेस करूँगा तो ये भी फिट हो जाएगी स्क्रीन में। तीसरी के ऊपर आए, यहाँ पे इससे क्लिक करूँगा तो ये बल्ब है, इसे भी कंट्रोल 0 करूँगा तो ये भी स्क्रीन में फिट हो जाएगा। इसके बाद जी मैंने सिंपली जो आज का मेरा काम अभी है कि मैंने इस बल्ब के अंदर से जो फिलामेंट है इसे मैंने गायब करना है कि, और फिलामेंट को गायब करने के बाद सेकंड में मैंने क्या करना है कि आपने सिंपल, अच्छा एक सेकंड सर चलिएगा प्लीज़, अच्छा जी एक सेकंड सर, एक छोटा सा इशू आ रहा था क्लास में, कुछ लोगों को आवाज़ नहीं आ रही क्योंकि उन्होंने कॉल ओवर इंटरनेट का बटन प्रेस नहीं किया। ये बार बार बात हम कहते हैं लेकिन उसके बावजूद भी चलें एनीवेज। अच्छा जी, अब ये जो बल्ब है, इस बल्ब को में हमारा जो आज का काम हुई है कि इस बल्ब के अंदर मैंने पानी, ये फिलामेंट गायब करना है हमने। इस फिलामेंट को गायब करने के बाद इसमें जो ये पानी है वो हमने इस बल्ब के अंदर भरना है। दो चीज़ें हो गई, यानी कि इसके अंदर हमने पानी भरना है, बाहर नहीं, अंदर अंदर सिर्फ आए। ये होल्डर के अंदर पानी ना आए, इसके अंदर अंदर पानी आ जाए और फिलामेंट यहाँ पर आ जाए, यहाँ पे फिलामेंट गायब हो जाए। और तीसरा हमने ये करना है, ये जो फ़िश हैं इन फ़िश को इनकी बैकग्राउंड से आज़ाद करना है। और बैकग्राउंड से आज़ाद करने के बाद हम इस बल्ब के अंदर पानी भरेंगे समंदर का, और समंदर का पानी भरने के बाद हम क्या करेंगे कि हम इस बल्ब में जो पानी आ जाएगा तो सेकंड स्टेप में हम इसमें ये फ़िश भी इस बल्ब के अंदर बंद कर देंगे। तो एक बड़ा आर्टिस्टिक किस्म का हमारा ऐड जो है, हमारा जो एक डिज़ाइन है वो तैयार हो जाएगा। इस तरह के क्रिएटिव और आर्टिस्टिक किस्म के जो डिज़ाइंस हैं उनकी बड़ी मांग होती है। आप लोकल इंटरनेशनल मार्केट में काम करते हो, जॉब करते हो, फ्रीलांसिंग करते हो, तो आप बड़े मज़ेदार तरीके से ऐसे जब इस तरह के ऐड डिज़ाइन करते हो तो वो बड़ा अच्छा इम्पैक्ट छोड़ते हैं कस्टमर के ऊपर। अच्छा, अब करना कैसे है, ये टूल पहले आपने कर लिया था, ये वाला टूल हम कर चुके थे, मैंने सिखा दिया आपको। आज टूल नंबर 2 करते हैं। ये तो हमारी सिलेक्शन है, इसको छोड़ देंगे, दिस इज सिलेक्शन। इसके नीचे यहाँ पे ये आज टूल नंबर 2 हम करेंगे। ये हमारा बेसिकली, अगर इससे मैं राइट क्लिक करूँ तो 2 टूल खुल के और आ जाएंगे। नीचे है लिखा हुआ मैजिक, जादू, वैन टूल। वैन कहते हैं जादूगर के असा को। तो जादूगर का जो असा है
ये वो टूल है, इसे मैंने क्लिक कर लिया। अच्छा, अब मेरे पास यहाँ पे एक बल्ब है, एक पानी है और एक मछलियाँ हैं। आप देखेंगे कि जो मैंने टूल सेलेक्ट किया है ये इस तस्वीर पे किसी और तरह काम करेगा, ये इस पानी के ऊपर किसी और तरह काम करेगा और इस बल्ब पे ये किसी और तरह काम करेगा, और हमें इसके सलूशन के लिए यहाँ कुछ और करना पड़ेगा, यहाँ कुछ और करना पड़ेगा और यहाँ कुछ और करना पड़ेगा। मैंने जानबूझ के आपके सामने 3 तस्वीरें खोली हैं ताकि आपको मैजिक वैन टूल के 3 मुख्तलिफ इस्तेमाल में सिखा सकूं और आपको इस बात का अंदाज़ा हो सके कि आपने मैजिक वैन टूल को इस्तेमाल करते हुए आने वाली जो परेशानी है या इशू है उसे हल कैसे करना है। दोस्तों, मैजिक वैन टूल जो है बेसिकली इसका बेसिक पर्पस जो है सुन लीजिएगा, ये वहाँ पे इस्तेमाल करना है जहाँ पे बैकग्राउंड और फ्रंट ग्राउंड के दरमियान बहुत अच्छा खासा वाजे एक कंट्रास्ट मौजूद हो। जैसे देखिए मछलियाँ गोल्डन है और बैकग्राउंड इसका प्योर वाइट है, तो दोनों में तस्वीर में और बैकग्राउंड में एक वाजे कंट्रास्ट है। आप वाइट पोर्शन में जहाँ मर्जी आके एक बार क्लिक करते हैं, जैसे ही आप एक बार क्लिक करेंगे, अच्छा एक बात आपने याद रखनी है, लेयर को आपने पहले डबल क्लिक करके हमेशा ओपन कर लेना है। ये डबल क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, ये लेयर आपकी अनलॉक होगी, वरना ये काम नहीं होगा। अच्छा, अब देखें कंट्रोल डी से ऐसे मैं गायब करता हूँ, सिलेक्शन को दोबारा दिखाता हूँ। मैजिक वैन टूल के अंदर गया हूँ, मैंने कहीं भी आके वाइट पोर्शन में क्लिक किया तो आप देखें कि ये जो मछलियों के किनारे हैं कितनी खूबसूरती के साथ सिलेक्ट हो गए हैं, कितनी खूबसूरती से हो गए। अब मैं सिंपल ये काम करता हूँ, मैंने करना है डिलीट। तो देखें इसकी बैकग्राउंड जो है वो सारी की सारी डिलीट हो गई है। दोबारा देखिएगा, कंट्रोल जेड करके वापस लेके आता हूँ, कंट्रोल डी करके इसकी सिलेक्शन गायब करता हूँ, लेयर में जाता हूँ, इसकी लेयर्स हैं, मैं आपको इसकी कॉपी करके दिखाता हूँ। किसी भी लेयर की तस्वीर की कॉपी करनी हो तो लेयर पे क्लिक करें और कंट्रोल दबा के जे दबा दें, ठीक है। देखिए इसकी कॉपी बन जाएगी। मैं ये जो नीचे मेरी मेन लेयर है इसको मैं बंद करता हूँ, इसकी आई बॉल को ये ख़त्म हो गई, यहाँ से गायब हो गई, पड़ी हुई है लेकिन यहाँ से गायब हो गई है, आंखें इसकी मैंने बंद कर दी। अपर लेयर के ऊपर मैंने क्लिक किया है, अपर लेयर पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे आऊँगा मैजिक वैन टूल के साथ और यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देखें ये मेरी सिलेक्शन बड़ी खूबसूरती से हो गई है। आप गौर कीजिएगा, मछलियों की जो ये सारे के सारे जो ये सारी देखें कितने प्यारे तरीके से मछली का एक एक आउटर पार्ट देखें बड़े बड़े अच्छे तरीके से सिलेक्ट हो गया। कंट्रोल जी करता हूँ, इसे वापस फिट टू स्क्रीन कर देता हूँ। ये काम करने के बाद सिंपली मैं डिलीट करूँगा तो क्या होगा, इसकी बैकग्राउंड सारी ख़त्म हो जाएगी। एक सिंपल क्लिक से मैंने क्लिक किया तो सिलेक्शन हो गई और सिंपली डिलीट प्रेस किया तो सारी बैकग्राउंड ख़त्म हो गई। कंट्रोल डी दबाता हूँ तो ये डी सिलेक्ट हो गया जो सिलेक्शन थी। अब मैं एरो पे आके दिखाता हूँ आपको, देखिए ये मछलियाँ आज़ाद हैं, ये मछलियाँ आज़ादी के साथ उड़ रही हैं हवा में, पानी में मूव कर रही हैं, नहा रही हैं, खा रही हैं, कोई इनके ऊपर बाउंडेशन कोई नहीं रही। लेकिन वो जो मेरी असल तस्वीर थी इसे मैं बंद करता हूँ, इसे खोलता हूँ, जो असल तस्वीर थी वो देखिए उसमें ये पूरा बैकग्राउंड साथ है, ये कैद है, यहाँ पे ये कैदी हैं और यहाँ पे इसमें देखें ये आज़ाद हो गई हैं, कोई कैदी नहीं है। जब ये कहीं पे जाएंगी तो खाली फिश जाएंगी, इसे कहते हैं पीएनजी तस्वीर, यानी कि खाली अपने बैकग्राउंड से आज़ाद तस्वीर। इसे कहते हैं जेपैग तस्वीर फॉर्मेट ये वाली, यानी कि बैकग्राउंड के साथ, ठीक है। अच्छा, अब ये जो मैजिक वैन टूल था इसका इस्तेमाल मैंने यहाँ पे कर दिया। इसी काम को मैं आपको ऑप्शन नंबर 2 में करके दिखाता हूँ। अब यहाँ पे भी देखें ये लेयर लॉक है, डबल क्लिक करूँगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या करना है कि लेयर को मैंने ओपन कर लेना है। जो ही मेरी लेयर ओपन हो जाएगी तो लेयर के ओपन होने के बाद मैं मैजिक वैन टूल के अंदर आऊँगा, सेम जैसे मैंने फिश में करके दिखाया है उसी तरीके से यहाँ पे आके मैं अब देखिए मैं वही काम कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे क्लिक करना है, जो ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा मैं लेयर्स को साइड पे करता हूँ, मैं जहाँ इसे क्लिक करूँगा तो ये क्या हो गया यार, वहाँ पे तो बड़ी खूबसूरती के साथ सिलेक्शन बन गई थी, यहाँ पे उसने अजीब और तिरछी किस्म की लाइन लगा दी। अच्छा एक ट्राई और करते हैं, यहाँ समंदर में, ओहो ये क्या हो गया, ये भी इसने फजूल सा काम कर दिया यार, ये क्या फजूल काम कर रहा है। अच्छा यहाँ करता हूँ, ओहो ये तो और भी इसने पता नहीं वो कांटे वांटे डाल दिए। अब देखें कि मैजिक वैन टूल जो है जो मेरा इतना अच्छा काम कर रहा था वहाँ पे, जब मैं फ़िश वाले ऑप्शन में गया था मैंने यहाँ पे एक क्लिक किया था तो कितनी खूबसूरती के साथ देखें सिलेक्शन कितनी प्यारी हुई थी, देखें आप कितनी खूबसूरत सिलेक्शन हुई थी। लेकिन जब मैं यहाँ पे आया तो मैंने जब यहाँ पे सिलेक्शन किए तो कंट्रोल प्लस 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 करके देखें आप कितनी बुरी सिलेक्शन हुई है, ये देखें कैसी अजीब किस तरह की सिलेक्शन हो गई है। अब टूल एक ही है, मैं कंट्रोल डी करके इसको नॉर्मल करता हूँ तस्वीर को, और ये मछलियों में भी मैं कंट्रोल डी करके इसको नॉर्मल करता हूँ और कंट्रोल 0 के साथ मैं इसे फिट टू स्क्रीन करता हूँ। अब देखें टूल एक ही है, लेकिन मैजिक वैन टूल का यहाँ पे इस्तेमाल जो था वो किसी और तरीके से था और यहाँ पे इस्तेमाल किसी और तरीके से था। बिल्कुल दो अलग अलग तरह से मैजिक वैन टूल बिहेव कर रहा है, ठीक है जी। अभी जो मैजिक वैन टूल दो अलग तरह से बिहेव कर रहा है इसका हल क्या है। अच्छा अब देखिए मैं आपको ये बल्ब पे लेके आता हूँ, यहाँ पे आके अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ भी ये अपनी मर्जी के साथ ही काम करेगा। मैजिक वैन टूल मैं दिखाता हूँ आपको दोबारा,
ये देखें लाइट, ये मैंने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, तो ये उसकी मर्ज़ी है। देखें वो किसी एक चीज़ को वो जहाँ मर्ज़ी सिलेक्शन करता जा रहा है, कंट्रोल डी से गायब करता हूँ। अब इस केस में इसका हल कोई और है, इस केस में इसका हल कोई और है, और इस केस में इसका हल कोई और है। यहाँ पे मैं दोबारा आपसे अर्ज़ करूँ कि देखें फ्रंट और बैक, तस्वीर और बैकग्राउंड बहुत क्लियर है। यहाँ पे एक क्लिक करेंगे तो बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा, डिलीट प्रेस करें ख़त्म हो जाएगा बैकग्राउंड, डेट्स वेरी सिंपल। लेकिन अगर आपने ये काम ना किया, अगर आपने बैकग्राउंड जो है वो कंट्रास्ट लेवल में बड़ा अच्छा तरीके से ना हुआ, जैसे पानी है, इसमें मसला ये है कि ये वाइट आसमान है मगर इसके अंदर हल्के हल्के बादल का रंग कोई और आ रहा है। यहाँ पे आसमान नीलगू आ रहा है, नीला सा आसमान आ रहा है, यहाँ पे हल्का नीला आसमान आ रहा है, यहाँ पे सफ़ेद आसमान। तो जब मैं इसको क्लिक करता हूँ ना, इसको सेलेक्ट करने के लिए, तो वो इस बात को सेंस नहीं कर पाता कि दरअसल मैंने किस कलर को चूज़ किया। ठीक हो गया। अब नतीजा क्या होता है, क्लिक करने से आड़ी तिरछी लाइनें लगना शुरू हो जाती हैं। करना क्या, करना मैंने ये है कि मैंने यहाँ से, मैं चाहता हूँ कि जिस तरीके से मैंने मछली वाले केस में इसका बैकग्राउंड रिमूव कर दिया था, मैं चाहता हूँ यार मैं चुप करके ऐसा काम करूँ कि ये जो आसमान है यहाँ से रिमूव हो जाए और मैं यहाँ पे कोई काला आसमान, कोई चांद तारे यहाँ पे लगा दूँ फॉर एग्जांपल। लेकिन यहाँ पे तो सफ़ेद नीला आसमान है और वो मेरे साथ प्रॉपरली मेरे एक मैजिक वैन टूल के साथ जो है फिट नहीं बैठ रहा। करना क्या, इस केस में मैजिक वैन टूल काम नहीं करेगा। इस केस में आपने इस डब्बे के ऊपर आना है, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में सिखाया था। यहाँ ऊपर आएँ और यहाँ से खींचें, अपने माउस का बटन दबा दें लेफ़्ट वाला, और छोड़ना नहीं बटन आपने, यूँ खींच के जनाब यहाँ पे आके ना, तो जितना वो पानी के ऊपर आपका आसमान आ रहा है उतना एरिया सेलेक्ट कर लें। अब देखिए यहाँ से बिल्कुल कोने से कोना मिला के आपने सिलेक्शन दे दी, ये होगी आपकी सिलेक्शन। अब सिंपली आपने इसके बाद करना है डिलीट। तो देखिए इसका आसमान कितने खूबसूरत तरीके से यहाँ से रिमूव हो गया। अब कंट्रोल डी करें तो देखें ये आसमान जो है बिल्कुल यहाँ से रिमूव हो चुका है। अब मैं अगर चाहूँ तो इस आसमान को जो मैंने रिमूव किया है, मैं इसकी बैक पे कोई चांद तारों की कोई इमेज लगा दूँ, कोई रात का आसमान लगा दूँ, तो महसूस ये होगा कि ये आसमान जो है ये रात का समा दे रहा है। उसके लिए मुझे समंदर जो है इसको भी ज़रा इसके ऊपर रात का मुझे इफ़ेक्ट लगाना होगा, समंदर के पानी पे ज़रा रात को डालना होगा, चांद की चांदनी मुझे क्रिएट करना पड़ेगी और चांद की चांदनी का अक्स यहाँ पानी पे डालना पड़ेगा। ये मैं आइंदा क्लास में आपको सिखाऊंगा, बड़ा मज़ेदार काम होगा। लेकिन आज वाली क्लास में अब देखिए यहाँ ये मैंने रिमूव कर दिया। अब ये जो मछलियाँ थी वहाँ पर मैजिक वैन टूल की एक क्लिक से काम हो गया था, देखिए ख़त्म। अब मैं पानी के ऊपर आया तो यहाँ मेरे पास एक स्क्वायर शेप मौजूद थी, यहाँ पे जो मैंने किया उसमें मैंने क्लिक किया तो ये डब्बे के अंदर आके मैंने काम कर दिया, ऐसे किया उस लेवल काम हो गया। ठीक है जी। अच्छा, अब फ़र्ज़ करें कि जो पानी है इसको उठा के मैं वहाँ, मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि जो हमारा बल्ब है, इस बल्ब के अंदर जो है हमने डबल क्लिक करके इसको अनलॉक करता हूँ, हमने इस बल्ब के अंदर जो है यहाँ जो फिलामेंट्स इसके गायब करने हैं और पानी इसके अंदर भरना है। बड़ा टेक्निकल तरीके से भरेंगे, आपको बड़ा मज़ा आएगा। यहाँ हमने पानी भरना है इस बल्ब के अंदर, ये इसकी सारी आउटर ग्राउंड हमने ख़त्म कर देनी है। फिर हमने क्या करना है कि उसके बाद जब पानी, ये वाला पानी वहाँ भर देंगे तो देन थर्ड स्टेप में ये फ़िश जो है हमने छोटी करके इनका साइज़ तो पानी में तैरती हुई दिखाएंगे, तो आपको फीलिंग आएगी यार जैसे बल्ब में पानी है और पानी में फ़िश तैर रही है बड़े मज़े के साथ। अच्छा, अब इस काम को करने के लिए मैं ये जो पानी है जो मैंने आसमान से अलग कर दिया, इसे पकड़ता हूँ, ये माउस से इसको मैं इसे पकड़ता हूँ और यूँ इसे मैं अपने मज़े के साथ घुमाता घुमाता ड्रैग करता 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 देखिए मैं ये बल्ब वाले, ये ऊपर वाले आगे में लाऊंगा तो ये वाइट हो जाएगा। अब मैं इसके अंदर लाऊंगा तो देखिए प्लस का निशान शो होगा, डैट मीन्स के पानी यहाँ पे आना शुरू हो गया। मैंने माउस को छोड़ना नहीं है, माउस के बटन को छोड़ना नहीं है, यहाँ पे लाके छोड़ना है। अब देखिए यहाँ पे पानी आ गया, लेकिन सर ये क्या हो गया, ये जो पानी आया है ये तो यार बल्ब के सेंटर में आ गया। अच्छा, मैं इसे ऊपर करता हूँ, ओहो ये क्या हो गया, तो बल्ब के ऊपर आ गया। अच्छा नीचे करता हूँ जी, नीचे, यार ये भी ख़राब हो गया। अब ये सारा जो पानी है, अच्छा मैं ऐसा करता हूँ, मैं यहाँ पे आके ना इसको ड्रैग करके खींच के ऊपर ले जाता हूँ। यार इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि पानी उस बल्ब में भर तो गया लेकिन बल्ब गायब हो गया। अब ये सारे के सारे काम जो हैं इसमें मुझे इशू आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि जो मेरा पानी है बल्ब में भर जाए, और मैं ये भी चाहता हूँ कि जो मेरा पानी बल्ब के अंदर भरे, वो भरने के बाद ये जो आउटर जो किनारे हैं ये फीलिंग आए जैसे बल्ब के अंदर पानी है, ये बाहर जैसे पानी ये बाहर चल रहा है ना बल्ब के बाहर। देखें अब ये बल्ब के अंदर है पानी, यहाँ से और यहाँ से बाहर है। अब मैं यहाँ करता हूँ तो ये बल्ब के अंदर है, ये बल्ब के बाहर है, तो मैंने इसे अंदर करना है, इस पानी के बल्ब के अंदर रखना है। अच्छा, तीसरी कैटेगरी में आता है, अब फिश है उसको पकड़ लेते हैं। ये वाली फ़िश थी, ये मैंने इसको बंद करता हूँ आइज़ को, ये वाला आई बॉल खोलता हूँ, मैंने फ़िश को आज़ाद कर लिया था। इसे मैं पकड़ता हूँ माउस से और इसे ड्रैग करते हुए बल्ब में ले आता हूँ, लाया,
ये मैं अंदर आया, प्लस का निशान आया, छोड़ दिया। अब ये मैंने बल्ब जो है उसको लाके छोड़ दिया। सर अब मुझे यहाँ पे दो तरह के मसाइल फेस करना पड़ रहे हैं, दो तीन तरह के मसाइल बल्कि आ गए। पहला मसला पानी का मसला था। पानी का मसला इंटरनेशनली बहुत बड़ा मसला है और पानी के ऊपर लड़ाइयाँ भी होती हैं और पानी जो है बड़ा ख़तरनाक काम करता है। तो पानी का तो मसला मेरा भी हल नहीं हुआ था, तो मछलियाँ आ गई। अब मछलियों में मसला है कि मछलियाँ तीन हैं, तो दोस्तों में जुदाई करनी नहीं चाहिए। ये एक मछली है और ये देखें ये उसके आगे ये दूसरी मछली है और ये उसके आगे वो तीसरी मछली बेचारी पता नहीं कहाँ चलेगी। तो मैं अब सेकंड इशू मुझे ये आया है कि मेरे पास जो मछलियों का इमेज था उसमें तीन दोस्तें थीं, बेस्ट फ्रेंड थी ये ज़िंदगी भर साथ जीने मरने की उन्होंने कस्में खाई थी, लेकिन मैंने इनको जुदा कर दिया, अलग कर दिया। गलत बात है, इनको अलग नहीं करना है, इन्हें इकट्ठा करना है। अब इस में जो ये एक मछली ये देखें नीचे बेचारी, एक ये पीछे पड़ी है और एक, अब मैंने इन तीनों मछलियों को इकट्ठा करना है। यानी कि आपने सीखा ये यहाँ पे यहाँ तक कि अगर आप 2, 3, 4 इमेजेस को इकट्ठा कर रहे होते हैं तो उसमें आपको एक मसला आता है। क्या मसला आता है दोस्तों? याद रखिएगा, डिज़ाइनिंग करते हुए जब आपने काम करना है कभी भी ऐसा नहीं होता कि हर इमेज जो आप यूज़ कर रहे हो उसका साइज़ एक हो। इमेजेस हमेशा मुख्तलिफ साइज़ के होते हैं। इस तीन जो सैंपल मैंने खोले हैं आपके सामने, इसमें जो मछलियाँ वाला सैंपल है वो अलग है और उसका साइज़ बड़ा है उस इमेज का, इसीलिए वो जुदा जुदा होकर दूर दूर फैल गई, क्योंकि वो इसके अंदर पूरी नहीं आ रही। जो हमारा बल्ब है ये एक छोटे साइज़ का इमेज है तो वो हमें नज़र आ रहा है, और जो हमारा पानी है ये बल्ब से भी छोटे साइज़ का इमेज है। पानी हमारा बल्ब से भी छोटे साइज़ का इमेज है। अब जो हमारा पानी है ये और जो मछलियां हैं उनको जब मैं रीसाइज करूंगा तो मुझे कुछ और मसले पेश आएंगे। क्या मसले पेश आएंगे आइए मैं आपको दिखाता हूँ। पहली बात, मैं अगर इस यहाँ पे आता हूँ तो ये एरो सा बन जाएगा। अगर मैं इसको ड्रैग करके ऊपर खींचूंगा, इसको नीचे खींचूंगा, इसका साइज़ मैं अपने मुताबिक करूँगा तो सर होगा ये कि इस पानी का बेड़ा गर्क हो जाएगा। पानी की बजाय खाली आपको दानेदार कुछ चीज़ नज़र आएगी चाय की पत्ती की तरह। तो वो सारा पानी कहाँ पे चला गया यार, ये तो दानेदार कुछ चीज़ बन गई है। तो इसका मतलब ये है, आपने क्या सीखा कि अगर कोई इमेज जो है कंट्रोल आल्ट दबा के जेड 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 करके मैं इसे वापस लेके आऊँगा, ये एरो पे क्लिक करूँगा और जो बल्कि डोंट अप्लाई करता हूँ मैं पानी वापस लेके आता हूँ, मैंने इसे अप्लाई नहीं किया। अब जो मेरी ये ऐसी तस्वीर जो छोटी है मैंने उसे बड़ा करना है, तो छोटी तस्वीर को बड़ा करूँ लेकिन उसके पिक्सल्स जो हैं वो ये चाय के दाने की तरह प्रॉपर वो ना, काम इस तरीके से ना ख़राब हो इसका। इसके लिए मुझे क्या करना है, एक बात होगी। दूसरी बात यह है कि अगर मैं इस पानी को बड़ा करने के बजाय बड़ा को मैंने आपसे अर्ज़ किया बड़ा करूँ, इसके पिक्सल ख़राब ना हो। एक बात, अब ये मछलियाँ बड़ी हैं, इनको अगर मैं छोटा करूँगा तो ये ख़राब तस्वीर नहीं होगी, इसमें दानेदार चाय की पत्ती नज़र नहीं आएगी, इसलिए क्योंकि ये पहले ही पड़ी है। तो दोस्तों बड़े इमेज को छोटा करना होगा तो उसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन छोटे इमेज को बड़ा करना होगा तो वो बड़ा होकर ख़राब हो जाएगा। जब भी आपने किसी इमेज को बड़ा करना है तो आपने पहले उस इमेज पे क्लिक करना है। ये टेक्निक बड़े मज़ेदार सिखा रहा हूँ, सीखिएगा। आपने उस पर क्लिक करना है, राइट क्लिक करने के बाद आपने एक ऑप्शंस खुल के आ जाएगा आपके सामने, यहाँ पे कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट लिखा आएगा, आपने इस पर क्लिक कर देना है। अब ये इस लेयर में ना आपको ये अजीब सी किस्म की एक तब्दीली यहाँ महसूस होगी। ये आपने इस लेयर को स्मार्ट ऑब्जेक्ट यानी कि बड़ी स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिया। अब अगर मैं इसको अपनी नीड के मुताबिक बड़ा करूँगा तो ये इस तरह एक कांटा सा लगा आएगा जैसे, लेकिन अब ये पानी आप देखें ये भी पानी रहेगा, अब ये चाय की पत्ती नहीं बनेगी इसमें। तो आपने क्या सीखा कि अगर आपने किसी तस्वीर को बड़ा करना है और वो उसकी जो क्वालिटी है वो अच्छी नहीं है तो आपने क्या करना है कि उसके ऊपर राइट क्लिक करके उसको आपने स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लेना है। ये हो गया जी। अच्छा, अब ये तस्वीर आपको कैनवस के अंदर मिल रही है, वो जो मछलियाँ हैं वो कैनवस से बाहर है। अब आपको क्या पता कि जो मछलियाँ हैं वो कहाँ चली गई हैं, तो सर आपने इसके लिए क्या करना है, अगर 2-3 तस्वीरें होंगी और आपको तंग कर रही होंगी तो आपने 2-3 तस्वीरों की जो पोजीशन है उसको चेक करने के लिए कि वो कहाँ कहाँ पे है। ये देखिएगा, सबसे पहली बात, बड़े असूल की बात बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। ये जो आपका ऊपर मेन्यू बार चल रहा है ना, ये मेन्यू बार, ये सारा, इस मेन्यू बार के नीचे ये आपका एक पूरा बार चल रहा है जिसे फ़िल्टर बार कहते हैं। इस फ़िल्टर बार में अगर आप इस तीर पे क्लिक करेंगे ना तो आपको यहाँ पे ऑटो सेलेक्ट का ऑप्शन आएगा।
और साथ में आपको यहाँ पे शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल का ऑप्शन आएगा। अब शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल और ऑटो सेलेक्ट ये हमेशा आपने गुड देखिए मैं इसे क्लिक करता हूँ तो अनचेक हो गया, इसे मैंने क्लिक किया तो देखिए ये भी अनचेक हो गया। आपने हमेशा इसको गुड और इसको गुड रखना है। क्यों? देखिए मैंने इसे गायब किया तो क्या हुआ, ये सिलेक्शन गायब हो गई है। तो ये दोनों चीज़ें अगर आप गुड रखेंगे तो अब आप कोई भी चीज़ आपकी जहाँ पड़ी होगी उसके साथ एक बारीक लाइन शो हो रही होगी, आप कोने पे आके इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। इस तरीके से आप यहाँ से आके उसको बारीक और मोटा कर सकेंगे। तो ये चीज़ें तब होंगी जब आपको नज़र आएगा कि आपकी जो चीज़ है वो कहाँ पड़ी हुई है। ठीक है जी। अब मछलियों की बात करते हैं। मछलियाँ मेरी जो है ना वो उसकी पोजीशन कहीं और है, बल्ब की कहीं और है। अब मुझे एक ही कैनवस में तीनों चीज़ों को देखना है। सर इसकी की नोट कर लें प्लीज़। कंट्रोल दबा के आपने ज़ीरो दबाना है, कंट्रोल दबा के आपने ज़ीरो दबाना है, और एक बार ये बाहर आप पहले आपने क्लिक कर देना और कंट्रोल दबा के ज़ीरो दबाना है। जो ही आप कंट्रोल दबा के ज़ीरो दबाएंगे ये मछली वाली लेयर है। अब अगर आपकी जो लेयर सबसे बड़ी होगी ना उस पर आप क्लिक कर लें और कंट्रोल ज़ीरो कर दें। सबसे बड़ी लेयर कौन सी थी? मछलियों वाली थी ना, उस पर क्लिक किया और कंट्रोल ज़ीरो। तो अब आपके सामने ये सारी इसकी बॉर्डर आ गया कि कहाँ कहाँ तक मछलियों की लेयर फैली हुई है। ठीक है, इस लेयर के ऊपर आए जो सबसे बड़ी है और फिर कंट्रोल ज़ीरो प्रेस कर दें। अब यहाँ कोने पे आए और आपने अब शिफ्ट का बटन दबाना है। कौन सा? शिफ्ट का बटन दबाना है। अगर नहीं दबाएंगे तो काम ख़राब हो जाएगा। शिफ्ट का बटन दबा के इसे आप यूँ छोटा कर लें। छोटी हो गई। शिफ्ट का बटन छोड़ दें, माउस पे छोड़ दें, वापस इसको ऊपर लेके ऐसे आए, फिर वापस आए कोने पे, शिफ्ट दबाएं और इन्हें छोटा कर दें, फिर छोड़ दें, फिर पकड़ें और ये यहाँ पे लेके आ जाए। अच्छा अब ये मेरी मछलियाँ जो हैं वो बल्ब के अंदर आ गई। ठीक है जी। अब मैंने प्रेस किया कंट्रोल ज़ीरो, तो अब मेरा जो मसला है वो काफ़ी हद तक हल हो गया कि जो मछलियाँ हैं ना वो तो मेरी बल्ब के अंदर जो है वो फिट हो गई। लेकिन अब पानी बल्ब में फिट नहीं हो रहा। और तीसरा मसला क्या आ रहा है? तीसरा मसला मुझे ये आ रहा है कि जो मेरा ये आउटर जो मेरा पार्ट है ये अगर मैं मैजिक वैन टूल में जाके इसे क्लिक करता हूँ तो ये मेरा जो बल्ब है उसकी लेयर को सिलेक्ट करने के बाद जब मैं इसकी कोई आल्ट्रेशन करता हूँ तो ये टेढ़े तिरछे किस्म की सिलेक्शन देता है मुझे। ये मेरे बल्ब को इसकी आउटर जो सारी बाउंड्री है उसे रिमूव करने मुझे नहीं देता। अच्छा मैं कंट्रोल डी करता हूँ, मैं कहता हूँ यार चलो कोई बात नहीं, मैं यहाँ से आके ना तो ये स्केल लेके तो मैं बल्ब को ऐसे ख़त्म कर दूँगा। तो यार वो बल्ब का तो बेड़ा गर्क हो जाएगा ना, ऐसे मैं करूँगा तो पूरा बल्ब ही देख के उड़ जाएगा। मैंने सेलेक्ट किया तो मैंने किया डिलीट, लेकिन बल्ब सारा उड़ गया। मैं चाहता हूँ बल्ब ना उड़े, बल्ब बाकी रहे, उसके अंदर का हिस्सा बाकी रहे। तो ये भी काम ख़राब हो गया। कंट्रोल जेड करके वापस आना पड़ेगा मुझे। अच्छा यार कोई बात नहीं, मेरे पास ये गोल ऑप्शन है, मैं गोल ऑप्शन में आके ना तो मैं ये जो ऑप्शन है इसको मैं कंट्रोल डी करके गायब करता हूँ और गुलाई में मैं इसको करता हूँ। लो जी मैंने गुलाई में कर लिया इसे। ठीक है, अब मैं करता हूँ डिलीट। ओहो अब भी मेरा बल्ब ख़त्म हो गया। तो ये तमाम काम मैंने नहीं करना है। कंट्रोल डी से सिलेक्शन गायब करता हूँ। मैंने ऐसा काम करना है कि मेरे बल्ब का अंदर का हिस्सा बस वो बाकी रहे, फिलामेंट यहाँ से गायब हो जाए, पानी इसके अंदर भर जाए और आउटर पार्ट मेरा ख़त्म हो जाए। अब अगर मेरे पास ये केस था, समंदर वाला केस था, समंदर वाले केस में क्या था आप देखें, मैं आपको दिखाता हूँ। कंट्रोल आल्ट जेड करके वापस लेके आता हूँ। देखिए ये समंदर में इसका जो आसमान था, अगर ये मेरे मैजिक वैन टूल से मेरा मसला हल नहीं हुआ था तो मेरे पास जो ये ऑप्शन थी मार्की टूल की, इसमें ये स्केयर मौजूद था। ये पूरी एक स्केयर की शेप में चीज़ मौजूद थी। मैंने इसको स्केयर की शेप में यहाँ पे ड्रा कर लिया था और सिंपली मैंने इसको फिर डिलीट दबा के गायब कर दिया था, ख़त्म कर दिया था। क्योंकि जो जगह मैंने सिलेक्ट की थी वो जगह मेरे पास प्रॉपरली स्केयर शेप के अंदर थी। इसी तरीके से कोई जगह अगर आपके पास गोल शेप के अंदर होती है तो उसको भी आप इसी तरीके से रिमूव कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी का काम करने के लिए। लेकिन दोस्तों बल्ब वाले केस में ऐसा नहीं होगा। उसमें ना तो आपका मैजिक वैन टूल काम करेगा और ना ही उसमें आपका जो ये गोल टूल है ये काम करेगा। लिहाजा हमारा मसला जो है ये बहुत बड़ा मसला हो गया है। हमारा बल्ब जो है इसके अंदर ये पानी भरना और ये मछलियों को उसमें तैरने का जो ख्वाब है वो अब तक पूरा नहीं हो सका। दोस्तों अपने घबराना नहीं है, मैं आपको इसकी जो टेक्निकल सारी जो चीज़ें हैं वो इंशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से समझाऊंगा। और आप जिस भी तरह का डिज़ाइन इस तरह की किसी कैटेगरी में तैयार करना चाहेंगे तो बड़ी खूबसूरती से आप इसी टेक्निक को यूज़ करके उसको आप कि कर लिया करेंगे। जॉब करते हुए, फ्रीलांसिंग करते हुए आपने इसी तरीके से सारा ये काम करके अपने क्लाइंट को काम करके देना होगा। अच्छा अब जो बल्ब की ये जो हमारा समंदर की ऑप्शन थी और थी, फिश की और थी और यहाँ और थी। अब जो हमारी थर्ड कैटेगरी है उस कैटेगरी के अंदर क्या करना है, मैंने इस पानी को बल्ब के अंदर भरना है और इसकी आउटर बाउंड्री को मैंने रिमूव करना है। यहाँ पे इस मैजिक वैन टूल को यूज़ करने के जो कवानीन है वो चेंज होंगे। अब
मुझे इसके लिए इस मैजिक वैन टूल के साथ सहारा लेना पड़ेगा एक और टूल का, ताकि मैं अपना काम कर सकूं। वो टूल कौन सा है जी? इसी टूल पे क्लिक करेंगे तो राइट क्लिक करके एक ऊपर क्विक सिलेक्शन टूल पड़ा हुआ है। ये जो क्विक सिलेक्शन टूल पड़ा हुआ है ना, इस टूल की हेल्प से अब मैंने ऐसा काम करना है कि मैं इस दोनों टूल्स को यूज़ करते हुए मैं बल्ब का आउटर सारा रिमूव कर दूं और अंदर इसके पानी भर के, मछलियां भर के बड़ा खूबसूरत किस्म का आपको इफेक्ट दे दूं। ये जो तीसरा टूल है, यानी कि मैजिक वैन टूल के ऊपर का जो नया टूल है, जो क्विक सिलेक्शन टूल, ये हमारा नया टूल है। इस टूल को हमने मैजिक के साथ कॉम्बिनेशन में यूज़ कैसे करना है कि हमारा इस तरह की जो मसाइल हैं वो हल हो सकें और हम बड़ी खूबसूरती के साथ किसी भी तरह की जो बैकग्राउंड्स हैं उनको रिमूव कर सकें। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। उसके बाद हम इन मछलियों को इस पानी को इसमें बल्ब में बंद करके बड़ी आर्टिस्टिक किस्म की, बड़ी क्रिएटिव किस्म की जो हम डिज़ाइनिंग हम करेंगे। अब देखें, जितनी भी डिज़ाइनिंग आपको क्रिएटिव मिलती है ना, देखें मैं आपको सर्च करवाता हूँ। ये देखिएगा, क्रिएटिव डिज़ाइन, जितने भी आपके पास क्रिएटिव डिज़ाइन होते हैं ना, ये सारे के सारे ये ऐसे बन रहे होते हैं। क्रिएटिव डिज़ाइन में आप कोई ना कोई अपने जहन से एक चीज़ जो है वो निकालते हैं। देखें ये सब भी बड़े क्रिएटिव किस्म के अलग अलग चीज़ें पड़ी हुई हैं। ये सारों की जो बेस होती है वो इसी तरह होती है कि आप कोई ना कोई चीज़ सोचते हैं कि मैं ऐसा करूँगा। देखें अभी वाली तस्वीर में उसने क्या किया है, उसने एक ज़ेब्रा पकड़ा है, उसके ऊपर पानी की बाल्टी उंडेल दी है, टांगे उसकी जो है उसने गायब कर दी है और कितना देखें आर्टिस्टिक किस्म का काम उसने कर दिया। यहाँ आ जाए, देखें ये मिर्च है, मिर्च का यहाँ पे ये सिरा आ गया और यहाँ से सिगरेट की तरह इसका धुआं निकल रहा है। कितना आर्टिस्टिक क्रिएटिव चीज़ हो गई है। नीचे आ जाए, इसी तरीके से यहाँ पे आ जाए, देखिए ये सारे ये जो है टाइपोग्राफी है, ये सारा काम जो है टाइपोग्राफी के अंदर हुआ है। बड़ी मज़ेदार किस्म की चीज़ है। आपको इसी सिलेबस के अंदर टाइपोग्राफी की जो डिज़ाइनिंग है वो भी मुकम्मल हम सिखाएंगे इंशाल्लाह। तो ये जो आर्टिस्टिक चीज़ें होती हैं, इनको यूज़ करने के लिए आपकी टूल्स पे ग्रिप होनी चाहिए। तो ये जो टूल है, जो आपका मैजिक वैन टूल है, इसकी सपोर्ट में हम कल की क्लास में देखेंगे कि हमने इस टूल को सपोर्ट करके ये साथ ज्वाइन कैसे करना है। इनकी ज्वाइन वर्किंग में हम इंशाल्लाह इसके अंदर का हिस्सा बाकी रखेंगे, बाहर का सारा हिस्सा गायब कर देंगे। पानी को इसके अंदर भरने के बाद हम इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमने मैजिक वैन टूल को इसके साथ टेक्निकली यूज़ कैसे करना है। यहाँ पे जी हमारी आज की जो क्लास थी उसका टॉपिक, मेरे बोलने की बारी ख़त्म होती है जी। अगर आप में से कोई साथी सवाल करना चाहे तो अपने माइक को ऑन करके वो सवाल जो है वो कर सकता है। और जो आपकी क्लास है, आज थोड़ी सी कुछ जल्दी हो गई है, नॉर्मली टाइम वही है 7 बजे का, उसी पे हुआ करेगी। आज हमारे यहाँ लाइट का इशू था, बेसिकली लाइट नहीं आ रही, तो मैंने कहा लैपटॉप की बैटरी जो है वो इससे पहले कि ख़त्म हो जाए मैं अपनी क्लास जो है, ताकि उसका इशू जो है डे हमारा मिस ना हो क्लास का, ठीक है जी, इसलिए मैंने कर दी थी। आपकी आज की असाइनमेंट सर ये है कि आपको मैं ये बल्ब और ये पानी और मछलियाँ भिजवा दूँगा। आपने जितना आज मैंने काम किया ना, इतना काम करके आपने प्रैक्टिस करनी है। इससे आगे हम कल मूव करेंगे। अगर कोई साथी सवाल पूछना चाह रहा है तो प्लीज़ अपना माइक ऑन करके सवाल पूछ सकता है। अदरवाइज़ मैं क्लास को क्लोज़ कर रहा हूँ। मेरा आज का टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है जी। ठीक है जी, कोई सवाल तो नहीं है आपका? चलें, वैसे आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। अगर कोई सवाल हो भी तो आपने कोई किसी तरह से भी आपने परेशान नहीं होना। सिंपली आपने अपने जो ग्रुप का एडमिन है उसके नंबर पे आपने अपना क्वेश्चन जो है छोड़ देना है। मैं या और कोई जो मेंटोर हैं आपके, वो आपको आपके सवाल का जवाब ज़रूर देंगे इनफरादी हैसियत में, ताकि आपके मसाइल जो है उनको हल कर सकें। आपने हमारा साथ ही देना है कि रोज़ की क्लास रोज़ या लाइव आके लें या चाहे रिकॉर्डिंग में जाके सुन लें, लेकिन डेली के प्रोजेक्ट्स को डेली मुकम्मल करें। सॉफ्टवेयर जो है वो जितने भी स्टूडेंट्स एनरोल हो चुके हैं उनको पहुंचा दिया गया है। ओरिजिनल सॉफ्टवेयर, ओरिजिनल की दे दी गई है, उसको इंस्टॉल करें और प्रैक्टिस करना स्टार्ट करें। ठीक है जी, ताकि 1-1.5 माह के बाद जब यहाँ से आप जाएँ तो आप चाहे तो बेहतरीन किस्म की ग्राफिक डिज़ाइनिंग की जॉब कर सकें, आप चाहें तो एक फ्रीलांसिंग का काम जो है उसको स्टार्ट कर सकें, आपके लिए रोज़गार के मौके खुल सकें। अल्लाह ताला आपको आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने वाला बनाए जी। मैं क्लास को क्लोज़ कर रहा हूँ। कल मुलाकात आपसे इंशाअल्लाह, अल्लाह ने अगर ज़िंदगी से दी तो होगी। बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफ़िज़।